Hello, my lovely students. So let's get started and let's understand exercise 6.2 question number 14 to question number 19. अब ये 5 क्वेश्चन मेरे पास बचे हैं यहाँ पे सिर्फ वो आज की क्लास में वाइंड अप करने वाली हूँ. So let's get started. Question number 14 states that find the least value of a such that the function f given by fx equals to x square प्लस ए एक्स प्लस वन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. वो मुझे ऑलरेडी बता रहा है कि जो मेरा फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है इन द इंटरवल 1 से 2. सो लेट्स गेट स्टार्ट एंड वर्किंग. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि मेरा जो एफ डैश एक्स है वो कैसा होगा, इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेटर देन द जीरो. This condition is already given to me. So what we are going to do right now, we're firstly going to obtain your f dash x, that is your 2x plus a. सो 2x प्लस ए आ गया. अब ये 2x प्लस ए कैसा होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इन द इंटरवल 1, 2, दैट इज 2x प्लस ए शुड बी ग्रेटर देन 0. नाउ वी जस्ट नीड टू एनालाइज कि ए की क्या वैल्यू पॉसिबल है व्हेन माय x इज लाइंग बिटवीन 1 and 2. सो जब मेरे पास मेरा x 1 होगा तब लेट्स एग्जामिन क्या होगा. यहाँ पे a वुड बी ग्रेटर देन -2 बिकॉज यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 वहाँ जाएगा -2. सिमिलरली 2x plus a is greater than 0. When my x is 2, it would be a is greater than -4. That means अगर मैं यहाँ पे ये दोनों नंबर बना दूँ, वैल्यू जो पॉसिबल है a की वो है या तो a -4 से बढ़ाओ या फिर a -2 से बढ़ाओ. सिंस वी नो ये क्या है, मेरा कॉमन पार्ट है. सो द फाइनल आंसर क्या है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ a क्या पॉसिबल है, दैट माई a इज ग्रेटर देन -2. दैट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज -2 and that was the answer. सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करनी थी हमें इस क्वेश्चन में. नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में ही देखने को मिलेंगे, नॉट इवन इन 2 मार्क्स आई वुड सजेस्ट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इट सेज मी दैट लेट आई बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम दिस. मतलब इसका क्या मतलब है कि आई को एक इंटरवल है जो इससे अलग है. दैट मीन्स आई कैसा इंटरवल है, -∞, -1, सॉरी एंड आएगा मेरे पास यहाँ पे -∞, -1 and 1, infinity. We just need to prove that the function f given by fx equals to x plus 1 upon x. ये क्या है, it is strictly increasing on I. मुझे दिखाना है क्या है, the function is strictly increasing on this interval. So how we are going to move ahead with this working? First of all, let's find the interval, that is f dash x. कितना आ जाएगा, 1 from here -1 upon x square. सिंप्लीफाई कर देते हैं. सो एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर. अब एक चीज़ बताओ बेटा, जब मैं इस पॉइंट पे आई मुझे पता है फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वी जस्ट हैव अ कंडीशन ऑफ ग्रेटर देन 0. पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालने का एम रखते हैं, दैट इज कीप इट इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज एक्स स्क्वायर जब वहाँ गया तो वो 0 ही हो गया. नाउ आई नो आई कैन जस्ट रीराइट दिस एज x -1 x + 1 इक्वल टू दैट इज x इज इक्वल्स टू -1 एंड +1. करेक्ट है यहाँ तक, ये दोनों वैल्यूज आ गई मेरी यहाँ से. अब एक चीज़ का एग्जामिन करो, देयर वी हैव -∞, हेयर वी हैव इन्फिनिटी. यहाँ पे है -1, यहाँ पर है मेरे पास 1. सो दैट मीन्स इफ आई एम गोइंग टू एग्जामिन ओवर हेयर, सो जब मैं देखती हूँ कोई भी वैल्यू बिटवीन -∞ से -1 के बीच में एंड आई जस्ट कीप इट ओवर दिस इंटरवल, तो मेरे पास कैसा एक्सप्रेशन आएगा, लेट्स सी दैट. लेट्स कीप -2. सो -2 का स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली, and -2 का स्क्वायर वुड बी 1/4. दैट इज 1/4 इज समथिंग योर 0.5. सो 1 - 0.5 इज गोइंग टू बी योर इंक्रीजिंग. तो ये इंक्रीजिंग हुआ. नाउ एनी वैल्यू बिटवीन देम, लेट्स टेक 0. तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/0 इज इन्फिनिटी. सो लेट्स नॉट टेक 0, इट इज़ क्वाइट डिस्टर्बिंग सा एक वैल्यू है 0 तो मेरे पास बहुत. वरना मैं एक और काम कर सकती हूँ, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ तो ईजी हो जाएगा. x -1 x + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर है, हमें पॉजिटिव रहने रहना है. लेट्स वर्क ऑन दिस पार्ट ओनली. जब 0 रखा तो 0 -1 एंड 0 + 1, इट इज़ नेगेटिव. सिमिलरली लेट्स टेक 2. सो 2 - 1 इज प्लस, 2 + 1 इज 3, इट इज़ पॉजिटिव. सो दैट मीन्स येस माई फंक्शन इज इंक्रीजिंग बिटवीन -∞, -1 एंड 1 and infinity. तो ये जो है मैंने एग्जैक्ट अपना प्रूफ कर दिया है एंड दैट वॉज द आंसर. Right now we are going to move towards the next question, question number 16. Question number 16 and 17 are almost the same question. कुछ भी खास difference नहीं है इन दोनों questions के अंदर. Now it says me that
Prove that the function f defined by fx equals to log of sin x is strictly increasing on the interval this and strictly decreasing on the interval this. अब देखो, once I'm going to do the derivative, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा मेरे पास, 1 sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x is basically cos x, that is basically equals to your cot x. अब cot x अगर मैं देखूँ तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट cot कैसा होता है, cot is positive, so obviously strictly increasing cot मेरे पास होगा ही होगा. You can directly write that since we know that for cot x in the first quadrant the value of cot x is positive, so therefore it is increasing. And we know second quadrant है पाई बाय 2 से पाई, यहाँ पे मेरा cot क्या होता है, नेगेटिव होता है, so therefore the function is decreasing because cot second quadrant में decreasing होता है. That's it, no more of information. That's it for this question. Similarly for this question, prove that the function log cos x is strictly decreasing on this and strictly increasing on this. अब देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, एफ एक्स आ गया मेरे पास log of cos x. सो मुझे पता है व्हेन आई एम गोइंग टू डू माई डेरिवेटिव पार्ट इट वुड बी 1 cos x एंड cos x डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स. तो यहाँ रिवर्स हो गया बेसिकली, सो माइनस tan x बन गया ये मेरे पास. अब tan x मुझे पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसे पॉजिटिव रहता है, बट सिंस यहाँ माइनस है तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एंड सेकेंड में वो नेगेटिव रहता है, नेगेटिव नेगेटिव मिलके मेरे यहाँ पे पॉजिटिव आंसर दे देंगे. ठीक है, ईजी है. आई होप कि बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होगा, चीज़ें बहुत आसान है इसके अंदर, नथिंग एज सच कुछ डिफिकल्ट नहीं है कि आप लोगों को समझ ना आए. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18. इट सेज मी दैट प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100. ये कैसा है, इट्स इंक्रीजिंग ऑन आवर. सो पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3. लेट्स टेक 3 कॉमन, इक्वल टू 0 पुट कर दो. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, सिंप्लीफाई करना है मुझे इसको उठाकर, तो ये मेरा क्या बनेगा, 0 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर. दैट मीन्स x की मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, दैट मीन्स वेन एवर आई कैन से कि मेरा फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा, बेसिकली जब ये ग्रेटर देन 0 होगा. और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है, बीइंग अ स्क्वायर मैं कुछ भी यहाँ पे लिख दूँ, ये स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देगा. सो देयरफॉर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर. दैट वाज द आंसर. The next question, the interval in which y is equals to x square upon e की पावर x, बिकॉज यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स है, सो आई कैन जस्ट राइट दिस एज e की पावर x इज इंक्रीजिंग. मुझे देखना है मेरा जो फंक्शन है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक इंक्रीजिंग है बेसिकली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डेरिवेटिव पार्ट, दैट इज y डैश निकालेंगे. y डैश क्या आएगा यहाँ से मेरे पास, यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट टूल लगा देती हूँ, क्वेश्चन टूल लगा कर 2x e की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू में माइनस 1. दैट इज 2x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, कीप इट इक्वल टू 0. अब बस सिंप्लीफाई करना बाकी है. यहाँ से पहले मैं क्या करूँगी, x e की पावर x को मैंने x e की पावर माइनस एक्स को मैंने कॉमन लिया, वी आर लेफ्ट विथ 2 माइनस एक्स. करेक्ट है. नाउ वी नीड टू ऑब्टेन द क्रिटिकल पॉइंट, इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू मेरे पास वैल्यू क्या थी, 0 आ गई. एंड मुझे क्या पता है, e की पावर x इज ऑलवेज अ पॉजिटिव फंक्शन. सॉरी, e की पावर माइनस एक्स कैसा होगा, इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल नंबर आर. जब मेरे पास x 0 है तो मुझे पता है जब ये वाला पार्ट 0 हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, x 2 के इक्वल आएगा. लेट्स मेक अ नंबर लाइन लाइक दिस 0 and 2 and now keep any value between them to examine कि कैसे वर्किंग मेरे पास आने वाली है. लेट्स टिक -1. तो -1 जब मैं यहाँ रखूँगी या यहाँ रखती हूँ, थर्ड क्लास टुडे आई एम नॉट दैट वेल. -1 दैट इज -2 e की पावर माइनस एक्स माइनस, ये तो एक्स स्क्वायर है, ख़त्म हो जाएगा, दैट इज छोड़ दो, एंड e की पावर माइनस, इट वुड बी -1 था ना, तो प्लस हो जाएगा, यह भी प्लस हो जाएगा. अब ऐसा कुछ मेरे पास आ गया, जस्ट 1 मिनट.
यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा. सो वी आर जस्ट लेफ्ट विथ ई की पावर -1 -2 + 1. दैट मीन्स कुछ भी हो आंसर क्या है, नेगेटिव है. सो यहाँ नेगेटिव आ गया. टेक एनी वैल्यू बिटवीन दैम. लेट्स टेक 1. जब 1 यहाँ पे पुट करूँगी मैं, सो इट वुड बी योर 2 ई की पावर -1 माइनस ई की पावर -1. सो दैट इज़ बेसिकली यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से आई एम गोइंग टू बी लेफ्ट विथ ओनली ई की पावर -1. ये मेरा पॉजिटिव में, तो ये पॉजिटिव आ गया. ये क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा. ऐसा कुछ मेरे पास आंसर आ गया. तो यहाँ से क्या बोल सकती हूँ, f(x) इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0,2. दैट मीन्स यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक क्या है, माई फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. हेंस ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. सो वी आर डन विद दिस exercise at this point right now. In the next class we're going to start with 6.3, so be ready for the introduction first of all. Thank you so much. Bye bye you all.